मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th की फिजिक्स की सभी फार्मूले एक वीडियो में हम लोग देखेंगे और आप ये वीडियो अगर देख के जाते हैं तो न्यूमेरिकल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्लास 10th के यूपी बोर्ड के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो परावर्तन से संबंधित दो नियम हम देखेंगे, जिसमें कोण आई इक्वल्स कोण आर, मतलब कोण अपवर्तन आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। ये पहला नियम है किसका? प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का। दूसरा नियम है इसी में आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम हो गया इसमें, लेकिन फार्मूले नहीं है। अब उसके बाद फार्मूला इस पे जो है, फोकस दूरी F इक्वल टू R/2, F इक्वल्स R/2, R इक्वल्स 2F। एक फार्मूला यहां से ये बनता है। फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। कौन सी त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या। ये दूसरा फार्मूला हो गया। उसके बाद तीसरा फार्मूला दर्पण सूत्र। क्या है? दर्पण सूत्र 1/F इक्वल्स 1/V प्लस 1/U। ये है दर्पण सूत्र। ये दूसरा फार्मूला। अब इसके बाद देखते हैं दर्पण सूत्र में अगर पक्षांतर करके देखेंगे तो 1/V इक्वल्स 1/F माइनस 1/U। यहाँ से फिर 1/U इक्वल्स 1/F माइनस 1/V। ये फार्मूला हो गया। उसके बाद आते हैं आवर्धन पे। आवर्धन M माइनस B/U। एक फार्मूला यहाँ से ये हो गया आवर्धन का, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। उसके बाद हम आते हैं क्षमता। P इक्वल्स 1/F। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, या फिर कह सकते हैं मीटर इनवर्स। अगर ये दूरी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया होता है तो 100/F होता है। 100/F, उसे हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। इतने सारे फार्मूले ये फर्स्ट चैप्टर से संबंधित हैं। एक फार्मूला यहाँ से और आवर्धन बराबर आता है H'/H, H'/H। यहाँ ये क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इसे बिंब भी कहते हैं वस्तु को, और ये प्रतिबिंब है ही। एक यहाँ से हो जाएगा, इसका मात्रक नहीं होगा। ये दोनों अनुपात हैं, ये कट जाएंगे और ये मात्रक इसका नहीं होगा। यहाँ तक आप समझ लिए, उम्मीद है। आइए हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं। दर्पण सूत्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ ये क्षमता से पूछा जाएगा, आवर्धन से पूछा जाएगा, और ये F दिया रहेगा, R पूछा जाएगा, या R दिया रहेगा, F पूछा जाएगा। इतने सारे फार्मूले आप फर्स्ट चैप्टर से देख लेंगे। आइए हम चलते हैं सेकेंड चैप्टर पे। इसी का पार्ट है लेंस। दर्पण में परावर्तन होता है, लेंस में अपवर्तन होता है। दर्पण में परावर्तन होता है, लेंस में अपवर्तन होता है। अपवर्तन के दो नियम हैं। एक है sin I/sin R इक्वल्स N, मतलब कांस्टेंट, नियतांक। नियतांक को अपवर्तनांक भी कहते हैं इसे। एक है N इक्वल्स C/V। C निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल। V माध्यम में प्रकाश की चाल।
माध्यम में प्रकाश की चाल, n अपवर्तनांक है। एक फार्मूला ये हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे आगे, यहाँ से अगर हमको c चाहिए तो n इंटू वी हो जाएगा, और एक होता है v इक्वल्स एन लैम्डा, v इक्वल्स एन लैम्डा। ये फार्मूला हो गया। साइन आई अपान साइन आर, ये है आपतन कोण की ज्या और ये अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। एक फार्मूला ये हो गया, और एक फार्मूला ये अपवर्तनांक प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में, और ये माध्यम में। उसके बाद अपवर्तनांक से ये फार्मूला आया सी इक्वल टू एन वी, बी इक्वल टू एन लैम्डा। इतने फार्मूले यहाँ से आ गया। उसके बाद एक आता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। एक फार्मूला यहाँ से ये आ गया जिसे हम लेंस सूत्र कहते हैं। यहाँ भी वही आएगा, f इक्वल टू r/2, और p लेंस की क्षमता 1/f या फिर 100/f। ये कब होगा, सेंटीमीटर में, ये कब होगा, मीटर में। उम्मीद है ये आप फार्मूले बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगले वीडियो में हम सभी फार्मूले से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे न्यूमेरिकल में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगी, जिससे आप न्यूमेरिकल वाले पोर्शन बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये फार्मूला है एक अपने पास, इसमें भी आवर्धन वही है, m इक्वल टू माइनस b/u। ये हो गया। आवर्धन है कितना गुना जैसे वस्तु बना सकता है, कितना बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। ये फार्मूले आपको उम्मीद है इतना समझ आया होगा। अब हम चलते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र में यही एक फार्मूला है, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। यही लेंस सूत्र, इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। आपको उसमें दिया रहेगा न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी। आप जानते हैं मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम अनंत है, अधिकतम हम अनंत तक देख सकते हैं, और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से जब निकट ले आएंगे कोई वस्तु, हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आप बताएंगे, 25 सेंटीमीटर। ये चुटपुटिया टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं 1 नंबर वाले, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये आप बता ले जाएंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और जो अधिकतम दूरी है कितना है, इनफाइनाइट, अनंत है। कितना है, अनंत है। ये आप समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। आगे ये है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में आपसे खाली ये पूछेगा निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो आप जान जाएंगे दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप जैसे ही दू वही पकड़ लेंगे, ऊ मीन्स उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस। ये क्वेश्चन चुटपुटे टाइप में पूछा जाएगा, जो 1 नंबर वाले आते हैं। और संयोग से कहीं अगर दर्पण दिया रहेगा तो आप फर्स्ट वाले निपट लेंगे, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। क्वेश्चन तो पढ़ेंगे नहीं भाई, आपके पास समय ही नहीं, आप पेपर देने गए हैं। क्वेश्चन आप थोड़ी ना पढ़ेंगे, आप तो आंसर देंगे, तो आप फर्स्ट वाले निपट लेंगे। कौन से पे, दर्पण पे। आप बिल्कुल कुछ सोचेंगे नहीं, बगल वाले से भी ज़्यादा आप होशियार हैं, वो निकल जाएगा, पता लग जाएगा क्या बन जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे जब आप पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर देने हैं, आंसर के आंसर नहीं देने हैं। तो आप क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं हैं और आंसर देने लगते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं, अपने अनुभव है इस क्षेत्र में। तो आइए हम फिर देखते हैं। यही बता के छोड़ देंगे तो फिर आपके मन में रहेगा कि दूरदृष्टि वाला बता दिए, निकट इनको पता ही नहीं था। तो लो भैया, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस
प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो भैया एक लेंस तो प्रयोग कर ही लिया है, उसके बाद बचा है एक बचा है, तो वही करेंगे। कौन सा लेंस बचा है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस बचा है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस बचा है भैया? अवतल लेंस। ये एक तो हमने प्रयोग कर लिया। अब आपको बस ऐसे ही समझ आ जाएगा कि हमने जब दूरदृष्टि दोष में एक प्रयोग कर लिया, अपने पास एक ही लेंस बचा है, उसको किस में कर लेंगे? निकट दृष्टि दोष में कर लेंगे। किस में कर लेंगे भैया? निकट दृष्टि दोष। और आपको ये अभी तो प्रयोग करने की है नहीं ज़रूरत, जब आप इस अवस्था में हो जाएंगे तब करेंगे, लेकिन जानते रहिए और लोग जो करते हैं वो, और ये आपसे पूछा भी जाएगा, इसलिए आपको जानकारी चाहिए इसे। अब भैया फिर हम चलते हैं फार्मूले पे। फार्मूला अब यहीं से आपको अच्छा वाला मिलेगा। कहाँ से? चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 2 तक हम लोग कर लिए, अब 3। ये अगर देखा जाए एनसीईआरटी से तो 2 चैप्टर किए हैं, अगर वैसे देखा जाए अन्य किताबों से तो उसने 3 चैप्टर बना दिया है, लेकिन एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए अभी 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुआ। तीसरा अपना विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 3 क्या हुआ? विद्युत, यह विद्युत धारा। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? क्वांटमीकरण की। फार्मूला जो है Q बराबर प्लस माइनस यानी, Q बराबर प्लस माइनस यानी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या भैया? Q आवेश है। क्या है? आवेश है। यानी क्या है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो बताए थे, कितना बताए थे? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। ये ई बराबर सदैव रहेगा, ये आपको कोई बताएगा नहीं, या दिया रहे या न दिया रहे। मूल्यांकन भैया आपको पहले ही बता दिए है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। ये किसने बताया था भैया? मूल्यांकन भैया। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मूल्यांकन, उनके घर वाले उनका नाम क्या रखे थे? मूल्यांकन। उनके घर वाले क्या नाम रखे उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे भैया? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये बता के तो चल दिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। अगर इसका द्रव्यमान देखा जाए 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg ये है। अगर प्रोटॉन पे आवेश देखा जाए तो यही 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। यहाँ ये माइनस नहीं लगा है, बस यही ध्यान देना है, ये प्लस में हो जाएगा, बाकी ये बराबर है। लेकिन द्रव्यमान इनके अलग अलग हैं भैया रे, द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। ये EM है, ये PM है। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो जाएगा आपका 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। ये किसका द्रव्यमान है? प्रोटॉन का। और यही द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन का। लेकिन न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है 0 होता है। क्या होता है? शून्य होता है। क्यों? क्योंकि यह उदासीन होता है, इस पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। ये है, आपको समझ आया होगा। फर्स्ट वाले फार्मूले पे इतनी चर्चाएं हो गई। ये आप हमेशा सदैव ये पकड़ के रखेंगे कि ई का मान जो है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है। आइए अब हम दूसरे फार्मूले पे चलते हैं। ये आप देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। दूसरा फार्मूला आता है अपने पास आई। दूसरा फार्मूला आई, विद्युत धारा। विद्युत धारा आवेश बटा समय। आवेश बटा समय भैया रे, आवेश बटा समय। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। समय को T से। धारा को I से। तो I इक्वल्स Q बाई T। अगर यहाँ से Q पकड़ना है तो पकड़ लो भैया, Q इक्वल्स IT। एक फार्मूला ये है। और इसका मात्रक जो होता है किसका? विद्युत धारा का। एक भैया थे आंद्रे एम्पियर, उनका पूरा नाम नहीं लिखा जाता, केवल हम लोग क्या लिखते हैं? एम्पियर। तो इनके नाम से ही पड़ गया इसका मात्रक किसका? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक चुटपुटिया टाइप में पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? एम्पियर।
ठीक है। आवेश, अब यहाँ से अगर दूसरा मात्रक देखा जाए, आवेश का क्या होता है, कूलाम भैया, और ये समय का सेकेंड, तो यहाँ से दूसरा मात्रक भी हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। एक मात्रक ये हो जाएगा इसका, एक मात्रक ये एम्पियर है ही है। और फिर हम आगे चलते हैं, प्रतिरोध है अपने पास, ओम भैया का नियम है। ओम भैया का नियम क्या कहता है, V प्रोपोर्शनल I, या तो या प्रोपोर्शनल चीज हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, R ले लेंगे, V इक्वल्स IR, V इक्वल्स IR, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर I देखा जाए तो B अपान R हो जाएगा, और R देखा जाए तो B अपान I हो जाएगा। R का मात्रक क्या होता है, जिन्होंने एक नियम दिया था उनके नाम से ही R का मात्रक है, जिन्होंने नियम दिया था ओम भैया, तो R का मात्रक, R क्या है, प्रतिरोध है, यहाँ लिख दिया जाए V विभवांतर है, I धारा है, R प्रतिरोध है। R क्या भैया, प्रतिरोध, नाम से ही क्लियर है ये विरोध है, R क्या है, प्रतिरोध है। उम्मीद है इतना समझ आया होगा। अब हम यहाँ से देखते हैं, ये फार्मूले अपने पास आ गए ओम भैया के नियम से। R का मात्रक हमने देख लिया, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, SI मात्रक, और विभव का मात्रक हम आगे देख रहे हैं, और एम्पियर देख ही लिया I का मात्रक। यहाँ से अगर दूसरा मात्रक देखा जाए तो इसका हो जाएगा वोल्ट, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, एक मात्रक ये हो जाएगा वोल्ट पर AMP। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके आगे चलते हैं हम अगले फार्मूले पे। अगला फार्मूला क्या है भैया, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वहां से एक फार्मूला बनता है R प्रोपोर्शनल L इक्वेशन फर्स्ट, R प्रोपोर्शनल 1/A इक्वेशन सेकेंड, R प्रोपोर्शनल एक साथ ले लेंगे L/A, और फिजिक्स का नियम है प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं, रोने वाला ले लिया तो R इक्वल्स रो L/A, तो ले भैया रो, ये क्या है, रो L/A। यहाँ से मात्रक जो निकल के आएगा मात्रक आप इसका निकालेंगे, तो यहाँ से रो भैया का मात्रक क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। ये इधर चले जाएंगे, ये इसके साथ हैं तो ये भी नाराज होकर नीचे चले आएंगे, ठीक है। तो भाई ये इनके साथ चले गए तो ये तो नाराज स्वाभाविक सी बात होंगे, तो नाराज हुए तो कहाँ चले आए, नीचे चले आए, नीचे चले आए तो इनका मात्रक निकाल लिया जाए। तो इनका मात्रक तो ओम भैया है, और इसका मीटर स्क्वायर है, और ये भी तो नीचे बैठे हैं, इनका मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ओम मीटर। ये आ गया किसका मात्रक, रो। रो क्या भैया, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से कह दिया जाएगा यदि किसी चालक तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए प्रतिरोध कितना होगा, तो भैया सीधी सीधी बात है, ये जितना बढ़ेंगे ये भी उतना ही बढ़ेंगे, तो ये 2 गुना हो रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएंगे, 2 गुना। ऐसे कह दिया जाए अगर इसे 2 गुना कम कर दिया जाए तो ये भी, अगर कम कर रहे हैं तो ये बढ़ जाएगा, अगर बढ़ा रहे हैं तो ये घट जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, व्युत्क्रमक संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो उम्मीद है ये आपको ये भी फार्मूला समझ आया होगा। आगे चलते हैं, विभवांतर W/Q, V इक्वल्स W/Q। V क्या है भैया, विभव है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, या से यहाँ हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, एक मात्रक यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर W इक्वल्स देखा जाए तो BQ हो जाएगा, और Q इक्वल्स हाँ हमने देख लिया था IT, तो ये हो जाएगा VIT, क्या, W बराबर, एक फार्मूला ये हो गया यहाँ से ये। अब आगे देखते हैं, ये भी ऐसे विभवांतर का भी फार्मूला वही होगा, केवल BA माइनस BB हो जाएगा, विभव का अंतर हो जाएगा, मात्रक ये हो जाएगा। बस चुटपुटा क्वेश्चन पूछा जाए अगर विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट है, और ये जूल प्रति कूलाम भी है। ज़्यादा लंबा हो रहा होगा, उम्मीद है ये वीडियो
लंबा तो हो रहा, लेकिन आप जब इसे देख लेंगे तो ये समय आपको उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, जितने कम समय में आप इस वीडियो को देख के पूरे फार्मूले एक वीडियो में पा जाते हैं। तो अब हम अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला अपने पास क्या बचा भैया, विभव विभवांतर देख ही लिया। आइए हम देखते हैं ऊष्मीय ऊर्जा H या W, H या W। यहाँ से अब हम देखते हैं अगला फार्मूला। W बराबर वी क्यू, कहाँ से, यहाँ से, V इक्वल्स W/Q से। और W बराबर है क्या, H, डायरेक्ट H लिखते हैं क्योंकि हमने यहाँ देख ही लिया H बराबर W है। तो H इक्वल टू V, Q इक्वल्स यहाँ देख लेंगे क्या लिखे हैं IT, तो Q का मान यहाँ उठा के पटक दिया, तो ये हो जाएगा H बराबर VIT। एक फार्मूला यहाँ से ये आ गया। अब B इक्वल्स हमने यहाँ से देखा है ओम भैया के नियम से, B इक्वल्स IR, तो H इक्वल टू हो जाएगा IR इंटू IT, यहाँ से I स्क्वायर RT, ये हो गया H इक्वल्स, ये फार्मूला ये हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से I इक्वल्स क्या हो जाएगा B/R, तो ये हो B/R का स्क्वायर इंटू RT, तो ये हो जाएगा H इक्वल टू V स्क्वायर अपान R स्क्वायर, से R स्क्वायर एक R कट गया इंटू T। ये आ गया एक फार्मूला, यहाँ से ये आ गया। ये अपने पास इतने फार्मूले इसके लिए आ गए। H इक्वल टू, अब यहाँ से हम देखते हैं P इक्वल्स W/T, तो यहाँ W का मान एक बार हमने क्या लिखा है VIT, तो यहाँ रख देंगे VIT अपान T। ये भैया कट लिए, तो P इक्वल्स क्या आ गया BI, P इक्वल्स BI, एक फार्मूला ये आ गया। उसके बाद B इक्वल टू IR रख देंगे, तो ये हो जाएगा I इंटू R इंटू I, तो यहाँ से हो जाएगा P इक्वल टू I स्क्वायर R, एक फार्मूला यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से फिर हो जाएगा P इक्वल्स V स्क्वायर अपान R, क्योंकि मान रख दिया। इतने फार्मूले हैं, उम्मीद है इतना फार्मूला आपको समझ आया होगा। बस फिजिक्स के चौथे चैप्टर में एक दो फार्मूले हैं, उसे भी देख लीजिए फोर्थ वाले के लिए। अगर आपको ये समझ आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। नाराज हो रहे हैं नाराज हो जाइए। आइए भैया आगे चलते, चौथे चैप्टर में दो फार्मूले हैं, दोनों देख लेते हैं। ये फिजिक्स के सभी फार्मूले समाप्त हो गए। F इक्वल्स IVL साइन थीटा, IVL साइन थीटा। विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार की लंबाई, थीटा चुंबकीय क्षेत्र और I के बीच का कोण है। एक और है F इक्वल टू QPV साइन थीटा। Q आवेश है, वेग है, चुंबकीय क्षेत्र है और ये इनके बीच का कोण है। उम्मीद है ये फार्मूले सभी आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आते हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, जिससे इससे भी बेहतर वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।